क्वेश्चंस की किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट लास्ट में हम ये देखेंगे कि इनको टैकल कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मतलब बढ़िया क्लासेस चल रही हैं इन दिनों अपनी, और सब लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा है। और बंदे जोड़ो यार, जब फ्री क्लास चलती है तो क्यों 10 ही लोग सिर्फ फायदा उठाएं, सबको मौका मिल जाए। तो फिर बिगनिंग विद द इंट्रोडक्शन। तो गाइस, पर्सनल इंटरव्यू जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर होता है आपके एसएसबी सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकलौता वो चांस होता है जब आप वन टू वन इंटरेक्शन करते हैं किसी एसएसबी ऑफिशियल के साथ। तो पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, वो तो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। ये डायरेक्टली आपके प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट द्वारा लिया जाता है उस सिलेक्शन बोर्ड के जहां आप इंटरव्यू देते हैं। समझ रहे हैं आपकी इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी कि आपका प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू लेता है। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको असेस करें कि आप किस तरह मतलब फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, आपकी पास्ट एबिलिटीज क्या रही हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, और इस आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या टिप्स वगैरह, वो सारी चीजें। तो एसएसबी का इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनल इंटरव्यू एसएसबी इंटरव्यू के स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद होता है। ये आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से सेकंड डे हो सकता है, डे भी हो सकता है, और फोर्थ डे भी हो सकता है। और फिफ्थ डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, ये बात सबको मालूम है। ठीक है, और चलो फिर हम देखते हैं कि अब प्रोसीजर क्या क्या होता है एग्जैक्टली एसएसबी के इंटरव्यू, एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू का। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ओके, सो आपका फर्स्ट डे एसएसबी में साइक टेस्ट होता है जो एएफएसबी में जाते हैं वो, और जो सेकंड डे साइक टेस्ट होता है जो आर्मी के एसएसबी में जाते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बात बता रखी है आप लोगों को। तो इसके लास्ट में इंस्ट्रक्टर आपको पर्सनल इंटरव्यूज का शेड्यूल बता देता है, और नहीं बताते हैं तो वो कर देते हैं क्या जो बाकी आपके इंटरव्यू का बता देते हैं कि कैसे क्या होगा। फिर आपको जो प्रेसिडेंट है वो, या प्रेसिडेंट जो है वो एसएसबी बोर्ड का इंटरव्यू कंडक्ट करता है, मैंने बता दिया है। ये सेकंड थर्ड या फोर्थ डे हो सकता है, या फिर जब भी हो सकता है आपके सारे टेस्ट हो चुके हो अगर आप एएफएसबी में। तो क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, वो पीआई के फॉर्म होते हैं। अभी क्या फॉर्म है, ये चीज आप ग्रुप पे भेज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल, क्या होते हैं, पर्सनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन इस टाइप का कुछ होता है। वॉइस ब्रेक हो रही है यार, क्या करूं यार, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए 150। तो वॉइस सही आ रही है क्या बाकियों को? तो थोड़ा बहुत तो यार एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करूं, इंटरनेट कनेक्शन। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही सर, ब्रेक हो रही बीच बीच में नंबर। हाँ समझ आ रहा है ना यार, देखो यार मेरे पे भाई इतना पैसा है नहीं कि मैं अपना दूसरा नंबर रिचार्ज कर लूं यार, जियो वाला, नहीं तो उस पे मैं क्लास ले लिया करता। अब एडिटिंग वगैरह भी इसी नंबर के नेट से होती है, तो खत्म हो जाता है, इसलिए दिक्कत आती है। ठीक है, वैसे मैं आज जहाँ तक एक क्यूआर या फिर अपनी यूपीआई आईडी डाल दूंगा अपने दोस्त की। अगर किसी को सपोर्ट करना हो या कर सकते हो, क्लासेस तो मैं फ्री लेता हूँ, इंटरनेट का तो यार तुम समझ सकते हो, मम्मी पापा देंगे नहीं ना, कि क्या तू करेगा दो दो सिमों का, उन्हें कौन समझाए। तो आगे बढ़ते हैं कि जो कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है वो इसलिए होता है कि एवेल्युएट हो सके कैंडिडेट किस तरीके का पर्सन है, लाइफ में उसके क्या थॉट प्रोसीजर वगैरह है, किस तरह के एक्शंस हैं, वो सारी चीजें। नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है वो रैपिड फायर क्वेश्चन से शुरू होता है। अब एग्जैक्टली रैपिड फायर जो वर्ड है थोड़ा मिसोजिनस है, जो कि आगे आपको पता भी चल जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं कि आईओ असेस करने का क्या ट्राई करते हैं, क्योंकि एसएसबी में हर टास्क किसी ना किसी रीजन की वजह से है। तो इंटरव्यू क्यों है? तो जो बाकी दो असेसर होते हैं जो कि आपके 15 ओएलक्यूज देखते हैं, आईओ भी बस वही सब देखता है, आपसे वन टू वन इंटरेक्शन करते हैं। आपके जो 15 ओएलक्यूज हैं, जिन्हें 15 ओएलक्यूज का नहीं पता, मैं एक वीडियो जल्दी डाल दूंगा कि क्या होते हैं, कैसे इंप्रूव करें अपने ओएलक्यूज। फाइन। अब आईओ की जो असेसमेंट की मेथोडोलॉजी होती है, यानी कि क्या किस बेसिस पे वो आपको एनालाइज करता है, असेस करता है, तो वो मेनली ये होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आप फैमिली में किस तरह से ग्रो हुए, एकेडमिक एनवायरनमेंट, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली, कितनी आपने डिफिकल्टीज फेस की, और कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में आपको सक्सेस और फेलियर्स मिले हैं। ठीक है, और जो एग्जैक्ट लाइंस हैं जो कि आईओज अक्सर यूज करते हैं अपने असेसमेंट के मेथोडोलॉजी के लिए, वो ये है: past behavior is indicative of future conduct. More consistent has been a past behavior, more likely it is to be repeated in future.
यानी कि पास्ट बिहेवियर जो होता है वो फ्यूचर में आप क्या करेंगे उसको इंडिकेट करता है। यानी आपका पास्ट आपके फ्यूचर का मिरर होता है एक तरीके से। और आप जितने अपने पास्ट में कंसिस्टेंट रहेंगे होंगे उतनी ज्यादा उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी रहेंगे। और जित जो लोग शेयर मार्केट वगैरह की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उनको ये चीज मालूम होगी कि हम लोग जो होते हैं पास्ट के ट्रेंड्स के बेसिस पे ही कैंडल एनालिसिस करते हैं और हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कब हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। तो देखिए सबसे जरूरी चीज है पीआईक्यू फॉर्म, जो कि मैं अभी ग्रुप पे भेज दूंगा, आप उसको एनालाइज कीजिए जितना हो सके उतना, क्योंकि अराउंड 90% इंटरव्यू आपका आपके पीआईक्यू फॉर्म से होगा अगर आप फ्रेशर हैं तो, और अराउंड 70 to 80% अगर आप रिपीटर हैं तो। अपना एसडी जरूर एक बार पढ़िए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में आपको चीजें पता चलती हैं, क्योंकि एसडी हर बंदा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके। और कई बार ऐसा होता है कि एसडी के कुछ क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है। अब ऐसा कहा जाता है कि साइक और इंटरव्यूअर कॉन्फ्रेंस से पहले नहीं मिलते, बट आई डोंट नो, मैंने खुद भी और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने ये चीज नोटिस की कि जो उन्होंने एसडी में लिखा तो वो उससे इंटरव्यूअर ने पूछा। अगला आता है आपको करंट इवेंट्स का गुड नॉर्मल सी जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए, एक वर्ल्ड अवेयरनेस जो कि एक ऑफिसर से एक्सपेक्ट की जाती है। तो उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, ये करंट इवेंट्स और से अवेयर। और जो लोग न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं ले सकते वो ग्रुप पे डेली न्यूज़पेपर में भेजता हूँ, आप उसको रीड कर सकते हैं। और जब मेरे को मौका मिलता है मैं उसका एनालिसिस भी भेज देता हूँ ताकि आप जल्दी खत्म कर सकें अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो। एक अच्छी नॉलेज रखिए अपनी हॉबीज के बारे में, अपने इंटरेस्ट के, स्कूल, फैमिली, एजुकेशन, फ्रेंड्स, बेसिकली जो आपका पीआईक्यू फॉर्म में जो जो चीज लिखी हो उस सब के बारे में। मैंने बार बार रिपीट किया कि पीआईक्यू फॉर्म अभी मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा क्लास के बाद, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब आता है डूज एंड डोंट्स। आपको क्या करना चाहिए अपने आप रूम में जब भी एंटर करें, रूम में नहीं एसएसपी एंटर करें तो एकदम कॉन्फिडेंटली बढ़िया से वॉक होनी चाहिए आपकी स्ट्रेट, ताकि लगना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए, है ना। क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, पीआईक्यू वो आपके एसडी में लिखने से कुछ नहीं होता आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, ना आपको इंटरव्यू में बोलने से होता है, आपको शो करना आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कोई चीज शो नहीं करेंगे, कोई आपके मन के अंदर तो बैठा नहीं है कि आपका वो चीज पहचान जाए कि हाँ ये क्वालिटी है। आपके जो चीज होने चाहिए और अच्छी तरह आयरन होने चाहिए, क्योंकि एक नीट एंड क्लीन क्लॉथ शो करते हैं कि आप काफी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, और आप अपने काफी सेल्फ ग्रूमिंग का काफी ध्यान रखते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन भी ऑल दो, ठीक है। जब अपने ध्यान रखिए, आपको अपने हाथों का ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप देखिए ऐसे हाथ इधर करेंगे इधर तो डिस्ट्रक्शन हो जाए इंटरव्यूअर के लिए, तो हो सकता है वो आपकी समझ ना पाए या कुछ आप कंफ्यूज अपनी बात में। क्या हुआ, वॉइस का कुछ इशू है क्या? मैम मैं कल परसों तक इसको फिक्स करने का ट्राई करता हूँ वॉइस का, मैं नई सिम रिचार्ज करा रहा हूँ, या मैं थोड़ी हेल्प भी ले लूंगा बंदों से, फिर मैं आपको मंडे से मोस्ट प्रोबेबली ये इशू नहीं मिलेगा। सो आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, वैसे तो आज मैंने काफी नेट बचाया पर पता नहीं क्यों हो रहा है बफर। अपना जो हैंड्स है वो आपको सिटिंग पोर्शन अरे सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप जब चेयर जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, तो जो चेयर हो उसके आगे आपको सेम वे में बैठना है चेयर के, और आपके जो हैंड्स होने चाहिए आपके लैप में होनी चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। Sir, I am a recommended candidate. I got recommended from 3 FSB गांधीनगर in my first interview. क्लास शुरू से ज्वाइन किया कीजिए, मैं हमेशा इंट्रो देता हूँ। अपने हैंड्स हैं वो आपको कहाँ रखने वो भी मैंने बता दिया। हमेशा आईओ के साथ कांटेक्ट बना के रखो, आई कांटेक्ट, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। मोर अगर आप कुछ लोग होते हैं जिन्हें आई कांटेक्ट की आदत नहीं होनी होती, तो वो उनकी नोज पे भी स्टेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको भी अनकंफर्टेबल ना हो और आई कांटेक्ट भी बना रहे, मतलब इंटरव्यूअर को तो फील हो कि आई कांटेक्ट बना हुआ है। हमेशा मुस्कुराते रहिए। इनफैक्ट इंटरव्यू पूरे अपने एसएसबी इंटरव्यू में मुस्कुराइए, पर्सनल इंटरव्यू में ही नहीं अकेला, क्योंकि जिंदा दिली भाई सबसे जरूरी चीज है जो फौज मांगती है। और लास्ट में आप झूठ तो बिल्कुल मत बोलिए इंटरव्यू में, और अगर आप बोल रहे हैं तो उसको अपना सच मान लीजिए। मान लो आपने झूठ बोला कि सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको लगता है मैं बहुत ह्यूमरस हूँ, भले ही आप बिल्कुल ह्यूमरस ना हो कोई नहीं, पर वो चीज आप अपने अंदर इनकलकेट करने का भी ट्राई कीजिए, क्योंकि वो हो सकता है आपके रूममेट से इस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो झूठ बोलने तो उसे अपना सच बना के झूठ बोलें, ठीक है। आप वो 2 4 दिन रहे हैं तो थोड़ा बहुत मजाक करें, दोस्तों में मस्ती करें, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं ह्यूमरस हूँ या इस टाइप की कोई चीज, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डोंट्स। तो क्या चीज नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा आप
बुरा चीज कर सकते हैं वो है आईओ से आर्ग्यू करना किसी पॉइंट पे, जो कि डेफिनेटली आईओ को इरिटेट कर देगा और आपका इंटरव्यू एकदम गुड कवर हो जाएगा। तो अपने पॉइंट को आप एग्जाम्पल से जस्टिफाई कीजिए, स्टैट्स दीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स दीजिए, बट आर्ग्यू मत कीजिए, और इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल नहीं। अपने क्वेश्चन के आंसर दें तो जल्दबाजी नहीं, कि उधर से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे टी और कॉफी और आप स्पीड में बोले कॉफी टी, ये नहीं। क्वेश्चन सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए और फिर आंसर दीजिए। 1 सेकंड का पॉज लीजिए, 2 का, 5 का, और अपने हिसाब से फिर आंसर दीजिए। इससे इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होगा। अपने मर्जी से कोई फॉल्स गैस मत लगाइए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा अगर आपने आंसर नहीं दे पाया तो, कि रशिया यूक्रेन वॉर कब शुरू हुई, तो मैं उन्हें क्या पता होगा कब शुरू हुई, 24 फरवरी 2022 को हुई, 21 को हुई, मैं कुछ भी बोल दूंगा, मैं महीना बदल दूंगा, तारीख नहीं। वो आपके फैक्ट्स को लिखते हैं और क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। तो फॉल्स गैस तो कतई मत लगाइए, और बिल्कुल नहीं, झूठ तो मत ही बोलिए, और बोलने तो अपना सच बना के बोलिए, जैसे मैंने बताया। जब वो आपसे ये पूछते हैं कई क्वेश्चंस में कि आप किसको डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, क्या रीजन है, तो कभी किसी को अपनी शॉर्ट कमिंग्स के लिए तो ब्लेम बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है आप जो ब्लेम गेम टीम के कैप्टन हो। आप ये एक तरीके के, मैंने जोक फॉर्म में बोला है कि है ना, आप ब्लेम गेम खेलते हो और आप वो जो हो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार हो, अपनी फेलियर सक्सेस सबके लिए। ठीक है। और एसएसबी का वो पर्सनल इंटरव्यू है, आपका ग्रुप इंटरव्यू नहीं है कि आप पूरे ग्रुप को अपने सक्सेस फेलियर सबके लिए वो वो कह दें कि हाँ ये सबकी हेल्प से हुआ है। ठीक है। जो जो है वो बताइए सच, लेकिन एग्जैजरेट मत कीजिए। जो ऐसी क्वालिटीज जो कि आपने जीटीओ और साइक में मैसअप की हो, उनके बारे में आप झूठ मत बोलिए। मान लीजिए आपने टेट में कुछ ऐसी स्टोरी बताई जिससे आप शो कर रहे हैं कि आप नर्वस बंदे हैं, जीटीओ में आपको नर्वसनेस हुई लेक्चर 8 जीडी के टाइम, और आप इंटरव्यू में कह रहे हैं सर आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई कैन अचीव ऑल द गोल विद माय कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, तो वो वहां पे आप कॉन्फ्रेंस में सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आगे आते हैं इंट्रोडक्टरी, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या, जैसे आप कहाँ से आए हैं, क्या है, अगर आपके साइक टेस्ट और जीटी हो चुका है तो पूछा जाता है कि कैसा गया आपका साइक या जीटीओ, ये सारी चीजें, ताकि आप पहले कंफर्टेबल हो जाएं आराम से, फिर वो आपकी बैंड बजानी शुरू करें। ठीक है। और अगला आता है, जैसे मैंने रैपिड फायर का बताया कि रैपिड फायर जो क्वेश्चन है वो मिसोजिनस वर्ड है। रैपिड फायर नाम का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। असल में आईओ आपसे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है काफी सारे, और आपको उनके आंसर हो सके तो सीक्वेंस में देने का ट्राई करते हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या सीन रहता है, वो सारी चीजें। ठीक है। ओके। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या सीक्वेंस रहता है, क्या सारी चीजें रहती हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं, सबसे लंबा तो यही होता है। तो इट गो समथिंग लाइक दिस। इंटरव्यूअर बोलना शुरू करता है, प्लीज टेल मी अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th और 9th और 8th वॉट एवर, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स यू स्कोर्ड, योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, why it was your favorite subject, which subject you did not like and why you did not like it. I'm also interested to know who was your favorite teacher and why was he the favorite. I would also be interested in knowing which teacher you did not like and why you did not like. Who are your close friends and whom do you approach for, and who are your colleagues who are very close to you. Also tell me about the ones you did not like. How did you adjust to the hostel life if you live in hostel? Also tell me about the sports and extracurricular activities you participated in and achievements if any. तो जब हम पहली बार सुनते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यूअर में ये इंटरव्यू में क्वेश्चन सुना तो मैं भी हड़बड़ा गया था, पर मैं थोड़ा कंपोज रहा और फिर मैंने आंसर करने शुरू किए। हालांकि मैं सबके आंसर नहीं कर पाया था, उन्होंने मेरे से 9 या 10 पूछे थे, मैं 7 या 8 के ही आंसर कर पाया था, और उन्होंने फिर मुझे रिपीट किए, तो मैंने बचे हुए के भी आंसर कर दिए। तो यहाँ पे मेन जो चीज आपको जरूरी है वो आपको रखना है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो है वो हमेशा ध्यान रखिए जब आप वो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा सीक्वेंस हमेशा सेम होगा जैसा मैं यहाँ लिखा हुआ है, बट हाँ काफी हद तक सिमिलर होगा और आपको हेल्प होगी। तो देखिए, सबसे पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस, फिर बेस्ट एंड पुअरेस्ट सब्जेक्ट्स, फिर रिलेशनशिप विद टीचर्स, फिर फ्रेंड सर्कल, और फिर को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें आपको जब ही आंसर दे सकते हैं सभी चीजों का जब आप अपना पीआईक्यू फॉर्म बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो प्रोफेशनल्स जो वर्किंग है उनके लिए क्वेश्चन है। तो क्या कोई है ऐसा जो अभी करंट में वर्किंग है, जो अभी क्लास देख रहे हैं वो?
क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो फिलहाल तो ये पॉइंट फिर काम का नहीं है। इज Yes, देयर bro. एनीवन? Yes, bro. ओके ओके, मिस्टर हाँ, विशाल। ओके, राइट राइट। यस ओके, आई आल्सो। यस। तो सर आप सर्विंग पर्सनल हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप पहले तो प्लीज टेल मी अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर किसी और फील्ड में हैं, तो आप उसका बता सकते हैं। प्लीज टेल मी अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एट व्हाट, प्लीज टेल मी अबाउट, यस, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर वर्क, what you don't like about your work. I would also want to know if you are, if there are any changes you want to bring to your workplace. What is your opinion about your boss? How many friends you have at work? Why did you switch job? How you adjusted to leaving home? Why you want to leave present job and join Indian Army? और अगर पहले से हैं आप, तो फिर आप इंडियन आर्मी एज अ ऑफिसर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप एनसीओ या जेसीओ जो भी हैं। ठीक है, लास्ट में, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस इसमें भी जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेन होता है सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि वही चीज होती है, जैसे बहुत सारे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आधे भूल जाते हैं, कभी हड़बड़ाहट में सारे भूल जाते हैं, तो आप वहां ब्लैंक ना हो जाए, इसलिए सीक्वेंस हमेशा दिमाग में रखिए। वो जैसे जैसे बोलते जाएं क्वेश्चन, आप अपने दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनाते रहिए कि पहले ये पूछा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर उस हिसाब से जवाब दीजिए। बहुत बेनिफिट होगा, और ट्रस्ट मी, आपके बहुत हाई चांस होंगे अपने इंटरव्यू को एस करने के। तो जो सीक्वेंस होगा वो इट इज समथिंग लाइक दिस। पहले आपकी जॉब, फिर ड्यूटीज, फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट योर जॉब एंड वर्क प्लेस, फिर रीजन फॉर चेंजिंग जॉब एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, और व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। ठीक है, सीक्वेंस सेम नहीं होगा, बट मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ, एक हिंट दे सकता हूँ या सैंपल दे रहा हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, ताकि आप वहां हड़बड़ाए ना। ठीक है, अब सेकंड सीरीज आती है क्वेश्चंस की, जो कि होती है आपके पीआईक्यू फॉर्म के अगले सेक्शन में, कि आपके पेरेंट्स, फैमिली, नेबर, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स। तो सबसे पहले तो इंटरव्यूअर्स गोज लाइक दिस कि टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। they can he can also ask you about the literacy of your parents, what is the level of education of your friends। उससे ही पता चलता है ना कि आपके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, क्या नहीं। ठीक है, वो आपका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। तो हाउ डू यू स्पेंड टाइम एट होम, हु आर यू क्लोजेस्ट टू, इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम हु डू यू अप्रोच, टेल मी अबाउट योर रिलेशंस विद योर सिबलिंग्स एंड नेबर्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट भी ना करें तब भी आप आंसर कर सकते हैं। मेन है आपको सीक्वेंस याद रखना है, एज आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। तो फादर एंड मदर का ऑक्यूपेशन, आप किसके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, सबसे क्लोजेस्ट किसके हैं, whom डू यू अप्रोच फॉर योर हेल्प। मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा था मेरे इंटरव्यू में, और उन्होंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया था कि रिसेंटली कौन सी प्रॉब्लम है जो आपने इस पर्सन के साथ शेयर की, जिसके आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं। कोई, सर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी। सर मेरे से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि व्हाई एयरफोर्स इज योर फर्स्ट चॉइस। तो एयरफोर्स की फर्स्ट चॉइस मैंने बता दी थी, बहुत सिली रीजन दिया था, बट मैंने ट्रू रीजन दिया था। मैंने कहा था कि सर, जो इंडियन एयरफोर्स है मुझे भी काफी पसंद है, यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है, मैं पर्सनली एक पायलट बनना चाहता हूँ। आर्मी मेरी चॉइस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी मदर की एंड से मना है कि वो बहुत रिस्की जॉब है, और बीइंग एन ओबीडिएंट सन, मैं उनकी बात को काफी हद तक फॉलो करता हूँ। ठीक है, और अगला था कि मैंने नेवी क्यों नहीं चूज की, तो मुझे पर्सनली नेवी पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आपको शिप्स पे रहना पड़ता है, दूर दूर रहना पड़ता है, इसलिए मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे तो एयरफोर्स में भी रिस्क है, तो मैंने कहा था कि सर रिस्क है लेकिन कंपेरेटिवली काफी कम है अगर हम आर्मी को देखें तो बस ये आंसर था मेरा, सिंपल सा, बट मैंने ट्रूथफुली आंसर किया था। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम स्पेंट सर क्लोजेस्ट टू इतने हुम डू यू लंबे अप्रोच। लंबे क्वेश्चन यस मैम। सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं क्वेश्चंस ही भूल गई तो फिर आंसर कैसे करूंगी? मैम इसीलिए तो आपको जब वो क्वेश्चन बोले हैं तो अपने दिमाग में आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना है कि अच्छा पहले इन्होंने एजुकेशन पूछा है, फिर ये चीज पूछी है, फिर ये, क्योंकि कई बार वो होता है आप अगर रट के जाओगे सीक्वेंस, तो वो कोई एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे अलग अलग डाल देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पहले था कौन सा बाद में, और आप अपनी परफॉर्मेंस हैम्पर कर लोगे। ठीक है, तो जब वहां पे यही तो मैम गेम है इंटरव्यू का, ये जो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि आपकी मेंटल अलर्टनेस को चेक करते हैं। ठीक है,
तो ये वाला सीक्वेंस आपको समझ आ गया, जो कि बेसिक सीक्वेंस है, बहुत हार्ड फास्ट नहीं होता, आप आराम से कर लोगे, इसमें मुश्किल नहीं आती। मेन होता है वो एकेडमिक वाला, क्योंकि वो काफी लंबा ले जाते हैं वो लोग। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जो कि पीआईक्यू फॉर्म के अगले सेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, कि आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट और को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। तो ये ज्यादा लंबा नहीं होता है, काफी छोटा होता है, अराउंड 5 क्वेश्चंस होते हैं एट मैक्स। तो इट गो समथिंग लाइक दिस: टेल मी अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, व्हाट इज योर डेली रूटीन, व्हाट टीवी प्रोग्राम यू लाइक एंड व्हाट डू यू लाइक टू रीड। तो इस तरीके का होता है, और ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं जिसका आपको सीक्वेंस याद रखना पड़े, आप आंसर दे सकते हैं आराम से। अब आगे और भी क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, जो अकेले इन क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं, जैसे आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग करंट अवेयरनेस के, और कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपने शायद सोचा नहीं होगा। जैसे वो अक्सर पूछा जाता है बॉयज से कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इफ नॉट देन व्हाई। और अगर आप आंसर करते जाते हैं तो इसको वो लंबा भी ले जाते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट आता है आपके आंसर्स में। और सेम विद गोज विद गर्ल्स, कि इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड इफ देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ हिम यू लाइक द मोस्ट, और अगर नहीं है तो व्हाई यू डू नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड, लाइक दिस। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि आपके अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स जो हैं उस पे न्यूज बताइए, और रिसेंट न्यूज बताइए, आपकी इंटरेस्ट और हॉबी ये डेवलप कैसे हुई। और जैसे मेरी हॉबी है कि आई लाइक टू राइट पोएम्स, तो मुझसे पूछा गया था कि अपनी एक दो कोई पोएम सुनाइए। अगर आपने सर कोई मेडल अचीव नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक दोस्त था जो मेरे एफएसबी मेरे साथ था, हालांकि वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, बट एनडीए 150 के लिए वो रिकमेंड हो गया इलाहाबाद बोर्ड से। और सर कमाल की बात यह है कि सर उसके पास सिर्फ एक आधार कार्ड है और 10-12 की मार्कशीट है, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस में बेस्ट रहिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपने कोई मेडल नहीं जीता, ट्रॉफी नहीं जीती, कोई ऐसी स्पेशल अचीवमेंट नहीं है, तो ठीक है। हमेशा एक्सेप्शन मिल जाते हैं सर इस तरीके के, कि कुछ नहीं किया होता, सिर्फ आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, और वो बंदा रिकमेंडेड है एनडीए 151 के लिए। जय कुमार नाम है, इलाहाबाद बोर्ड से है, अगर कोई क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो। और मोस्ट प्रोबेबली आपके एनडीए 3 सितंबर के बाद काफी सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स क्लास ज्वाइन किया करेंगे, आपको आपकी क्वेरीज वगैरह क्लियर करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं कि हाँ, क्या क्या सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, और एयरफोर्स वगैरह के ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपने क्यों चूज की, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करेंगे, रिकमेंड नहीं हुए तो आपको एसएसबी का प्रोसीजर कैसा लगा, ये सारी चीजें, स्टे वगैरह का तो कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं। ठीक है। ये हो गया। हाँ, टैकलिंग। अब 10 मिनट्स की मीटिंग बची है तो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। तो टैकलिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके पीआई की फॉर्म से रिलेटेड ही होते हैं। पहला आपकी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन, तो इनको तो आप एकदम आंसर बढ़िया ऑनेस्टली कीजिए, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, सीधा सा आंसर, सिंपल सोबर, जो है रियलिटी वो बता दीजिए। अगर एकेडमिक क्वेश्चन है या कोई प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, तो अपना टाइम लीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, एब्जॉर्व कीजिए क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप कॉन्फिडेंटली मना कर दीजिए कि सर आई एम नॉट श्योर, बट मैं आंसर गैस करके आपको दे रहा हूँ, अगर एकेडमिक लाइफ से तो। क्योंकि काफी पुरानी चीज होती है, किसी ने बहुत साल पहले अपनी 10-12 पास की हो, उसका क्वेश्चन हो तो आप गैस कर सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आंसर नहीं पता होते, पर उनका आप कह सकते हैं, अगर आप उसमें एसएसबी में होते हैं उनका आप आंसर पता लगा सकते हैं, तो कि सर आई डोंट नो करंटली बट आई विल लेट यू नो। तो उसको आप कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो यार मैंने बता दिया, कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना पड़ेगा, न्यूज से थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप मेरी तरह हैं तो आपको काफी बोरिंग लगता होगा करंट अफेयर न्यूज पर, क्या करें यार, अफसर बनना है तो यार थोड़े सेक्रीफाइसेस तो करने होंगे। सीडीएस, अंशु, अंशु सर, एक्चुअली सीडीएस वाले बंदे मेरे साथ कांटेक्ट में थे, बट वो अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमीज चले गए हैं। तो अभी तो दिसंबर में ही फ्री होंगे, तो तब मैं आपका कांटेक्ट करा सकता हूँ, तब तक सीडीएस वालों के साथ तो नहीं करा सकता सर मैं। बाकी एनडीए, एफ कैट, टीएस, इनके साथ करा सकता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। वी आर लेफ्ट विद वेरी लिटिल टाइम, तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को थीम कलेक्शन भेजा था एसीसी रिकमेंडेड कैंडिडेट ने, तो वो सर हमारी क्लास जल्दी ज्वाइन करेंगे आने वाले एक आध हफ्ते में, तो आप उनसे काफी सारी क्वेरीज क्लियर कर लेना। और जबकि एसीसी मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट एंट्री होती है, और वो उसमें रिकमेंडेड है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर लेंगे। मैम एक्चुअली आई गॉट मेडिकल आउट, सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट जॉइन द अकेडमी। तो आगे पीआई की फॉर्म में बात करते हैं कि जो आपके फैमिली होते हैं उससे रिलेटेड आपको सारे के सारे तैयार करने चाहिए क्वेश्चंस, राइट। हाँ, यस सर, एसीसी एंट्री मैंने आपको कांटेक्ट कराया था, आर एस शेखावत सर, वही।
ठीक है। आपको अपने स्कूल कॉलेज के बारे में अच्छी तरह से अवेयर रहना चाहिए। अगर एनसीसी की है तो एनसीसी से आप बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स में अगर आप रहे हैं तो उनकी न्यूज़ तैयार कर लीजिए। और समझ रहे हैं ना, मतलब न्यूज़ से रिलेटेड आपको अपने स्पोर्ट्स में अगर कंपटीशन पार्ट लिया है तो किस तरह से कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें अच्छी तरह याद रखिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपने पार्ट लिया तो वेरी गुड। नहीं लिया तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्यों आपने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। हॉबी एंड इंटरेस्ट। सर एक्चुअली मेरी क्लास में अभी ज्यादा फोकस्ड हूँ, आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर क्लास के रेलेवेंस का क्वेश्चन है तो आप क्लास में कीजिए, नहीं तो आप पर्सनली पूछ लीजिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने क्या क्या होल्ड कर रखी हैं, आप अगर एक एल्डर सिबलिंग है तो आप किस तरह से अपने यंगर सिबलिंग को गाइड करते हैं। फैमिली में अगर आप एल्डेस्ट सन है या एल्डेस्ट सिबलिंग है तो आप फैमिली को भी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। और जॉब में अगर आप वर्किंग है तो इस तरीके के तो आप बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। तो आपकी ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है। तो ये पूरी क्लास थी। आप लोगों को मजा आया होगा। अभी थोड़ी बहुत चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है तो क्लास लीव मत कीजिए। देखिए मैं आपको पीआईक्यू फॉर्म भेजूंगा अभी, उसको आप जरूर फिल कीजिए, क्योंकि पीआईक्यू फॉर्म ही है जो 90 80 90% आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा जिसपे। ठीक है। पीआईक्यू फॉर्म में जो डिटेल आपको ना है कैसे क्या भरनी है, अब डायरेक्टली मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इंटरव्यू आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको एक अच्छा पीआईक्यू फॉर्म जरूर भरना आना चाहिए, क्योंकि सब उसी पर ही बेस्ड है। और अगर आपने इंटरव्यू खराब कर लिया तो आपने अपने सिलेक्शन के चांस डायरेक्टली 33% रिड्यूस कर लिए हैं। आप अपने पीआई के फॉर्म को अगर फिल कर लें तो उसको एकदम अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने पीआई के फॉर्म को आपने भर लिया लेकिन आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया, आंसर ही नहीं सोचे, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे आंसर देंगे? तो डेफिनेटली आप वहाँ ब्लेवर करेंगे और प्रॉब्लम आएगी आपको इंटरव्यू में। फिर मैं आपको है ना, पहले तो आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बनाने की ट्राई कीजिए कि अच्छा फादर का मेरे नाम का मतलब पूछ सकते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की प्लेसेस के बारे में पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं मेरी जगह फेमस क्यों है, सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। जब तक आप खुद से क्वेश्चन बनाने की आदत नहीं डालेंगे आपको कोई पीडीएफ कोई मेंटोर हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपनी तरफ से खुद अंदर से आना चाहिए, हाँ मुझे ये काम करना है। फिर उनके आंसर्स के क्वेश्चन आप किसी एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन का सारा मटेरियल इकट्ठा रखेंगे। तो उसमें ऑनेस्टली आंसर दीजिए सारे क्वेश्चंस के जो जो आप सोच सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर करूंगा। आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि खुद की तरफ से एफर्ट करना बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है। खुद की तरफ से आप एफर्ट नहीं करेंगे तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। हर एक फील्ड में, अकेला मैं सिर्फ एक फील्ड में बात नहीं कर रहा। तो बस आज की क्लास में यही सब था, मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। हाँ देखिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट थी, मेरी जो क्लास होती है वो प्रॉब्लम करती है मेरे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, क्योंकि जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ मेरा 3 GB डेटा यूज हुआ है जो कि मुझे मिलता भी नहीं, उससे ज्यादा ही है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी लगेगी मेरे डाटा की। और अभी मैं बिल्कुल पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो इस वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम आती है इंटरनेट के साथ। तो मैं ग्रुप पे अपनी दोस्त की यूपीआई आईडी भेज दूंगा, अगर कोई बंदा 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए जो अगर कोई बंदा हेल्प करना चाहे तो कर सकता है। क्योंकि भाई देखो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, द फीस ऑफ द मेंटरशिप इज जीरो। बट इंटरनेट कनेक्शन का तो यार पेरेंट्स से मांगूंगा, वो भी कहेंगे क्या तू बकवास करता है 1 घंटा, और तेरे को मिल भी कुछ रहा नहीं है, उल्टा जेब से और देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट में ये बताना चाह रहा था कि यार देखो मैं पिछले 2 3 दिन से देख रहा हूँ क्लास में सिर्फ 10 12 बंदे आते हैं और वही जो डेली के बंदे हैं। हाँ कुछ बंदे होंगे जिनको टाइम नहीं मिलता, अभी बंदों का रिटर्न आ रहा है तो उस वजह से नहीं कर पा रहे। पर काफी सारे बंदे होंगे जिनका एसएसबी आ रहा होगा पर उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि ये फ्री कोर्स चल रहा है ना? तो आप लोग शेयर कीजिए अलग अलग ग्रुप्स में जिनमें आप होंगे कि ऐसी चीज चल रही है, आप अपने इंस्टा पे स्टोरीज लगा सकते हैं। और मैंने आपको ग्रुप पे भेजा भी था हमारा वो जो टेम्पलेट है, वो आप अपनी इंस्टा स्टोरीज में व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए, तो लोगों को अवेयर कर दीजिए कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा लगे तो देखें, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि देखिए मैं रोज अपना 2 2.5 घंटा पीपीटी में लगाता हूँ, फिर 2 4 घंटे में वीडियोस को एडिट करने में बनाने में लगाता हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ योर बेनिफिट्स। तो आप भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, राइट? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? प्लीज एक बार जरा बता दीजिए मुझे कि हाँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, क्लास में मजा आया। चैट में लिख दीजिए, नहीं तो माइक ऑन करके बता दीजिए। यस सर। ठीक है। मैं भाई अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ मैं आपकी हेल्प करूँ। काफी सारे बंदे आए जो मुझे बोल रहे हैं कि भाई तेरे को खुद नहीं पता होगा तो रिकमेंड क्यों होगा, फिर क्यों हेल्प कर रहा है?
लेकिन भाई बंदों में नेगेटिविटी बहुत है आजकल की दुनिया में, खुद किसी की हेल्प करेंगे नहीं, कोई और चले तो 10 बातें बोलेंगे। और आजकल यार फ्री का जो है ना, क्या बोलते हैं, माल किसी को बढ़िया नहीं लगता। आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। नहीं तो यार कई बंदे ऐसे मिले मेरे को जिन्होंने एक दिन क्लास ज्वाइन की, उसके बाद वो आए नहीं। और अभी मैं ये पेड कर दूं कि ऐसा कर दूं, 50 रुपया या 100 रुपए पर डे कर दूं, तो आदमी को लगेगा बहुत बढ़िया चीज है, एकदम प्रोफेशनल लेवल की क्लास होगी तभी। ठीक है, तो अपना शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। PIQ फुल फॉर्म फिल कीजिए, और अपनी तरफ से आप फुल एफर्ट दीजिए अपने SSB के लिए, और मैं तो अपनी तरफ से दे ही रहा हूँ। तो ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन मेरे लिए, तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप किया कीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कॉल मत कीजिए, क्योंकि यार कभी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, कभी कोई, कभी मम्मी के पास ही फोन होता है, तो आप मैसेज कीजिए। डेफिनेटली आपको अगर आंसर सेम टाइम नहीं मिलेगा, तो 10 मिनट बाद या 2 घंटे बाद जरूर मिलेगा, बट मिलेगा। ठीक है सर। एज आई सेड दैट आई गॉट मेडिकल आउट, सो आई एम नॉट गोइंग टू अकेडमी। ओके, बट डेफिनेटली मैं अकेडमी जाके रहूंगा, NDA नहीं तो IMA। बट डेफिनेटली आई विल ज्वाइन द अकेडमी, और एटलीस्ट मैं लाइफ में सक्सेसफुल तो होऊंगा ही। और आप लोग हैं ही मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। दिस आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी आप अब क्लास लीव कर सकते हो। गुड नाइट।